ऐसा होता है क्या जी कि 10वीं बार कोई चुनाव लड़े या 202 243 में? देखिए, अगर नेता का नियत सही है और जनता के हित में आप काम कर रहे हैं, माना जा रहा था जदयू समाप्त हो जाएगा। देखिए वो कुछ लोग का एक टीम था जो साजिश करके इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। वोट तो खेसारी जी भी जानते थे कि हमको नहीं मिल रहा है, और कलाकार जब चलता है तो उसको देखने के लिए लोग झुकता है, इसलिए भीड़ थी। और लालू जी पर देखिए पूरा आरोप तय हो गया, भ्रष्टाचार का, पूरा परिवार भ्रष्टाचार के अंकट में डूब गया। बिहार के घरों से जब बेटियां निकलती हैं तो वो सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी हमारे नेता और नीतीश सरकार जी ने दिया है। युवाओं में एक बड़ी बेचैनी है और वो चाहते हैं कि निशान जी आए। जदयू के प्रदेश सलाहकार और सारण जिले के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष विशाल सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सारण में इस बार एनडीए का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़बरदस्त रहा। पिछली बार वहां जदयू का खाता नहीं खुला था और इस बार जदयू ने वहां कमाल धमाल कर दिया। विशाल जी, ऐसा क्या कुछ आप लोगों ने किया कि 2025 में सारण प्रमंडल में जदयू काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को और आपके तमाम श्रोता को नमस्कार है। सारण जिला में इस बार जो है ना, सांगठनिक रूप से भी बहुत काम हुआ। जो लगातार कार्यक्रम चलाए गए और जिस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पहले से ही नारा जो दिया था 2025 225 फिर से नीतीश, और जितना मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया था उसको एक एक कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार और बूथ तक हम लोग का मैनेजमेंट ठीक था। तो और इस बार माहौल भी देख रहे थे, जिस तरह से लालू जी का पारिवारिक स्थिति, जिस तरह से राजनीतिक स्थिति और जिस तरह से उन पर लगातार आरोप, कई तरीक़ों के आरोप में उन पर खंडन हुआ और कई तरह के आरोप साबित भी हुए। तो नेता के पास जो है, हम लोग के नेता के पास बहुत सारा स्कीम था जन कल्याण का। विपक्ष के पास कोई स्कीम नहीं था, सिर्फ दुर्भावना से ग्रसित थे वो लोग, जात पात इसी पे आधारित था उनका राजनीति। सारण जिले में आपके हटने के बाद जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, लगातार संगठन के लोग इस बात को लेकर पार्टी को अवगत करा रहे थे कि वो व्यक्ति पार्टी विरोधी कार्यों में है। जैसे चुनाव आया उनका चेहरा सामने आ गया, इसका प्लस पॉइंट गया पार्टी के साथ या कहीं नकारात्मक? नहीं, देखिए पार्टी में तो एक ही सिद्धांत है। पार्टी में एक सिद्धांत यही है कि हम अपने नेता के विचारों से सहमत होते हैं, नेता के निर्णय का हम सह समर्थन करते हैं। जो लोग भी सारण जिला में, जिस पर आप कह रहे हैं, जो पूर्व के जिला अध्यक्ष थे, अगर वो जल्दी से ही पार्टी छोड़ के वो चले गए और खास करके आरजेडी के लोगों को मंच पे उन्होंने साझा किया और कई तरह के टीका टिप्पणी भी की हमारे नेता पर, तो मुझे लगता है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। मेरे ही नेता के द्वारा और हम ही लोग का पार्टी ने उनको पहचान दिया था और हम ही लोग का पार्टी ने उनको पूर्व में टिकट भी दिया था और अभी भी 20 सूत्री उपाध्यक्ष से लेकर बहुत कुछ पदों पर हैं। वो अभी उर्दू के सदस्य भी हैं। तो इतना सम्मान देने के बाद इस तरीके से वो भी मुख्य समय में, मुझे लगता है थोड़ा जल्दीबाजी हो गई या फिर वो जिस विचारधारा से हैं शायद प्रभावित हो गए। 10वीं बार नीतीश कुमार, 202 का आंकड़ा, चेहरे पर चमक आ जाती है। ऐसा होता है क्या जी कि 10वीं बार कोई चुनाव लड़े या 202 243 में? देखिए, अगर नेता का नियत सही है और जनता के हित में आप काम कर रहे हैं और नेता इतने लंबे समय के कार्यकाल पर, हमारे नेता पर एक कीचड़ नहीं उछला, कोई धागा नहीं लगा, कोई धब्बा नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी कहीं ये नहीं आया कि नेता ने दुर्भावना से ग्रसित होकर अमुक आदमी को टारगेट किया है या अमुक समाज को टारगेट किया है, ऐसा अगर नहीं आया और लगातार वो सबको लेकर चले तो निश्चित तौर पे बूम तो करेगा ही। जनता को शांति चाहिए, जनता को सुशासन चाहिए, जनता को अपना भविष्य चाहिए। हर किसी को यही चाहिए कि शांति हो, हमारे बाल बच्चे घर से निकले, घर की बेटियां निकले और उनको कोई चिंता नहीं हो कि अगर बिहार की बेटी निकलती है, बिहार के घरों से जब बेटियां निकलती हैं तो वो सुरक्षित है, इसकी गारंटी हमारे नेता और नीतीश सरकार जी ने दिया है। माना जा रहा था जदयू समाप्त हो जाएगा, नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की टिक्का टिप्पणी एकदम प्रचंडता के साथ नंबर 1 के पैदान पर पहुंचे। देखिए वो कुछ लोग का एक टीम था जो साजिश करके इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। हम लोग तो कह ही रहे थे कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 225,
उसको देखिए, हाँ, दिग्भ्रमित जो लोग किए आज खुद भ्रमित हैं। आज लालू जी पर देखिए पूरा आरोप तय हो गया, भ्रष्टाचार का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के अंकट में डूब गया, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो दायरा था वो समापन के तरफ है। दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी का जो फैलावा था रुक गया और वो घटने का काम हो गया। जनता विश्वास नहीं कर रही है, जनता समझ गई है कि इनके साथ बिहार सुरक्षित नहीं है। एक बड़ा सवाल जो हमारे दर्शक हैं वो नहीं जानते होंगे, हम बता दें कि ये विशाल सिंह राठौर हैं और उसी छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे। ये विशाल सिंह राठौर ही पर्दे के पीछे वो चेहरा था छपरा में जिसने खेसारी के बड़बोलेपन पर ऐसी कैंची चलाई कि अब राजनीति में आगे कदम रखने से पहले खेसारी 100 बार सोचेंगे। कैसी रणनीति आप लोगों ने बना दी? जो भीड़ थी, लग रहा था खेसारी लाल एकदम बूम में उड़ा देंगे। देखिए, शायद हमको लगता है कि एक बार पहले भी हमने कहा था और बड़े मंचों से और अपने जमीनी कार्यकर्ता साथियों से हम लोगों ने कहा था, खेसारी जी हमारे क्षेत्र के, हमारे बिहार के कलाकार हैं, और कलाकार जब चलता है तो उसको देखने के लिए लोग झुकता है, इसलिए भीड़ थी। ये थोड़ी था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वोट देने के लिए भीड़ था। वोट तो खेसारी जी भी जानते थे कि हमको नहीं मिल रहा है, चूँकि वो मजबूरी में अब टिकट ले लिए थे इसलिए वो लगे थे। खेसारी जी जानते थे कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये पब्लिक तो कई बार मंचों पर आपने देखा होगा, कहेगा अरे तंग कर दिया सब सेल्फी ले लेके, भाई सेल्फी बंद करो, सिर दर्द हो रहा है। तो उनको इस चीज़ का आभास हो गया था कि सिर्फ सेल्फी वाला भीड़ है। हाँ, ये भीड़ जो है ये वोट में कनेक्ट नहीं होगा। लालू जी भी आते थे तो आपको याद होगा पूर्व के समय में, आप देखिएगा कि उनको लोग देखने के लिए आता था, वो हंसाते थे, बातों से घुमाते थे, लेकिन वो भीड़ तो बहुत होती थी, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते थे। हमारे नेता में जो लोग भी जाता है वो वोटर होता है, वो उनका सपोर्टर होता है, वो तय करता है कि नहीं हमको एकदम इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के हाथ में बिहार सुरक्षित है और इन्हीं के हाथ में हम सब सुरक्षित हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे ही उठापटक के बीच में नीतीश कुमार प्रचंडता के साथ आगे बढ़ते गए और चलते चलते आखिरी सवाल विशाल सिंह राठौर से भी पूछ लेते हैं, क्या निशांत कुमार को एंट्री लेनी चाहिए राजनीति में? जिस तरह से बिहार का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और जिस तरह से हमारे संगठन के खास करके जो भी प्रमुख साथी हैं और युवा तबका के लोग हैं, युवाओं में एक बड़ी बेचैनी है और वो चाहते हैं कि निशांत जी आए। हम लोग भी चाहते हैं कि निशांत जी आए, निश्चित तौर पे आना भी चाहिए। विशाल सिंह राठौर कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। सेल्फी और भीड़ वाले नेता भीड़ वोट को तब्दील नहीं कर सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं। यही कारण रहा कि छपरा में खेसारी लाल अपने ही बूम में उड़ गए। नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं है और एनडीए जो है विकास कार्यों के आधार पर 202 के आंकड़े तक पहुंचा, नारा ही 225 का था। बाकी विशाल सिंह राठौर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।